नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप कंट्रीज़ विद इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी के बारे में। ये टॉपिक जो है ना केवल आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन जो है आपको हमेशा ऐसा मिलता है कि कौन सा देश ऐसा है जो एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है, या इंडिया का उसमें क्या रैंक है। तो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में तो दोनों पेपर में एक क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वर्ल्ड वाइड, उसका क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाइना जो है पहली पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, यानी कि चाइना जो है अभी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में यूएस का नंबर आता है, उसके बाद में ब्राज़ील का, फिर हम हैं। फोर्थ पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया अपनी एनर्जी जो है अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करता जा रहा है ना। तो इसका रैंक जो है अब ऊपर उठना शुरू हो गया है और हम फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अगर हम देखें लीडिंग कंट्रीज इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो हम फोर्थ पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन में यूएस पहली पोजीशन पे है, इंडोनेशिया दूसरी पे, फिलीपीन तीसरी नंबर पे है ना। ये जो है अभी का सिनेरियो है और ये कहा जा रहा है कि जो इंडोनेशिया है वो धीरे धीरे अपनी जो जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है और 2030 तक ये पहली पोजीशन पे पहुंच सकता है यूएस को पीछे छोड़ के। अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो चाइना यहाँ पे भी पहली पोजीशन पे बैठा हुआ है। उसके बाद में ब्राज़ील का नंबर आता है, उसके बाद में कनाडा का, यूएस का, रशिया का, फिर हमारा यानी कि इंडिया का नंबर आता है। ठीक है बच्चों, विंड पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पहले 4 स्थान में आ चुके हैं। इसमें भी पहली पोजीशन पे तो चाइना ही है, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जर्मनी और उसके बाद में इंडिया फोर्थ पोजीशन पे पहुंच चुका है विंड पावर प्रोडक्शन में। सोलर पावर में भी हम फोर्थ पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में हमारी 12वां नंबर था पूरे संसार में, ठीक है। बट अभी 2021 में हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पावर की, उसके अनुसार हम फोर्थ पोजीशन पे हैं। पहली पे चाइना है, दूसरी पे यूएस है, तीसरी पे जापान है और फिर जो है इंडिया का नंबर आता है। हमारे देश में राजस्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो पहली पोजीशन पे राजस्थान है, दूसरी पे कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इसमें यूएस जो है पहली पोजीशन पे है, चाइना का दूसरा नंबर है, फ्रांस का तीसरा नंबर है, रशिया का चौथा नंबर है और हम इस लिस्ट में 30th यानी कि 13वीं पोजीशन पे हैं। ठीक है बच्चों, फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपने देश की 70.6% एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करता है ना। यानी कि अपने देश की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डाटा हो जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश जो है मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका आंसर डेफिनेटली यूएस होगा। बट ये है कि अपनी एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन जो है न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और डाटा को ध्यान से इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर हम कोल पावर प्लांट की बात करें, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी चाइना पहली पोजीशन पे है। चाइना के पास में सबसे ज़्यादा कोल पावर प्लांट हैं
उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे इंडिया है, तीसरे पे आपका यूएस है और फिर आपका जापान का नंबर आता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लगातार पढ़ते रहिए बच्चे, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। टेक केयर बच्चों।